आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट लॉस के बारे में। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान की तरफ से केवल बात की जा रही है एयरक्राफ्ट लॉसेस को लेकर, लेकिन अगर रियलिटी में आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है और इस इनिशियल अटैक के दौरान भारत ने पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान आर्मी के किसी भी टारगेट को टारगेट नहीं किया था और भारत के जो स्पेसिफिक टारगेट्स थे वो टेररिस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड्स थे। हालांकि इस अटैक के बाद में पाकिस्तान की तरफ से भारत के मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करने की कोशिश की थी और इस कोशिश में पाकिस्तान पूरी तरीके से विफल रहा था। आज तक पाकिस्तानी फोटोशॉप कर करके फोटोग्राफ दिखा रहे हैं और ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत के किसी बेस को हिट कर पाए थे। उसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया गया था, क्योंकि पाकिस्तानी अटैक को भले ही भारत ने डिफेंड कर लिया था, लेकिन उसको लेकर एक रिटेलिएशन जरूरी था जिससे पाकिस्तान को अपना मैसेज मिले कि अगर वो भारत में किसी भी मिलिट्री टारगेट को टारगेट करेंगे तो उसका रेस्पॉन्स किस तरीके का आएगा। भारतीय वायुसेना की तरफ से पाकिस्तान में 25 टारगेट्स को टारगेट किया गया है। इसमें हैंगर्स हैं, एयरबेसेस हैं, रेडार साइट्स हैं और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज भी हैं। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान एयरफोर्स के कई बेसेस के रनवेज को भी ध्वस्त किया था ताकि वहां से पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ऑपरेट ना कर सके। ऐसी स्थिति में भारतीय वायुसेना को चैलेंज करने के लिए हवा में एयरक्राफ्ट भी नहीं थे और अगर भारतीय वायुसेना केवल स्कोरिंग चाहती तो वो हार्डन शेल्टर्स के ऊपर बॉम्ब गिरा सकते थे। नेचुरल है कि इन सभी टॉपिक्स के ऊपर अगर पाकिस्तान बात करता है तो पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग हो जाएगा और इसी वजह से वो लोग केवल रफाल के ऊपर बात कर, जी हाँ, रफाल नहीं, रफाल। शुरुआत से ही भारतीय वायुसेना की तरफ से फोकस केवल ऑब्जेक्टिव को लेकर था और भारतीय वायुसेना की ब्रीफिंग में ये कहा गया था कि भारत की तरफ भी लॉस हुए हैं और पाकिस्तान की भी तरफ लॉस हुए हैं। लॉसेस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा होते हैं, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो भारतीय वायुसेना की तरफ से पहले सभी आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया था, जिसमें लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन भी इंक्लूडेड था। लेकिन उसके अगले दिन जब पाकिस्तानी मिलिट्री को टारगेट किया गया था तो पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसी सिचुएशन में थी कि वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। उनके रनवेज के ऊपर गड्ढे थे, उनके रेडार साइट्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, उनकी एयर डिफेंस यूनिट्स खत्म हो चुकी थी और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स से लेकर एम्यूनेशन डिपो तक सब कुछ वेपराइज हो चुका था। इस सिचुएशन के बाद में पाकिस्तान के पास में केवल 2 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन सीज फायर का और दूसरा ऑप्शन न्यूक्लियर वाला। लेकिन न्यूक्लियर को लेकर भारत की फिलॉसफी भी क्लियर है कि पहले भारत न्यूक्लियर बॉम्ब यूज नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने की कोशिश की तो भारत की तरफ से उस एनिमी का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन किया जाएगा और अपनी फुल माइट के साथ में न्यूक्लियर बॉम्ब्स का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास में सीज फायर ही एक ऑप्शन था, लेकिन फेस सेवर के लिए पाकिस्तान की तरफ से एयरक्राफ्ट लॉसेस के ऊपर बात करना शुरू कर दिया गया था और भारत की तरफ से वो कॉन्वर्सेशन इस वजह से अवॉइड की गई थी कि अगर और ज्यादा डिटेल्स भारत ने देना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान के पास में किसी भी तरीके का फेस सेवर नहीं रहेगा। लेकिन अब धीरे धीरे मीडिया में इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है और कल ANI की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई थी जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताई गई। पहली चीज, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के लगभग 6 फाइटर जेट्स को हवा में मारा है। इसके अलावा भारत की तरफ से S-400 ट्रायम्फ का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान का एक हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किया है, जो या तो साब एयरआई है या उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो दासो फाल्कन के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम है DA-20। आप सभी को याद होगा जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो एक न्यूज निकल कर आई थी कि हवा में एक साब एयरआई मारकर गिराया गया है और मोस्ट लाइकली यहाँ पर उसी सिस्टम की बात हो रही है। हम लोगों ने इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर 40 N6 मिसाइल को एक्सप्लोडेड देखा है और अगर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम जैसे एयरक्राफ्ट के ऊपर इस तरीके की मिसाइल सिस्टम चलाई जाएगी तो इन एयरक्राफ्ट के पास में बहुत ज्यादा काउंटर मेजर्स होते नहीं है। इसके अलावा भोलारी के हैंगर में हम लोगों ने एवैक्स के टुकड़ों को बाहर गिरा हुआ देखा है और नूर खान में जो C-130 डैमेज हुआ था उसके तो आप सभी ने वीडियोस भी देखे। ओवरऑल यहाँ पर पाकिस्तान के 9 एयरक्राफ्ट का कंफर्मेशन आया है और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम लोगों ने भोलारी के हैंगर में एक F-16 जला हुआ सैटेलाइट से देखा था। यानी कि आगे चलकर ग्राउंड पर जो फाइटर जेट नष्ट हुए हैं उनके नंबर्स आना शुरू होंगे तो पाकिस्तान के लॉसेस की एक नई स्टोरी खुलेगी। यानी कि हार्डवेयर लॉसेस को लेकर भी पाकिस्तान ने यहाँ पर मुंह की खाई है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।